अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने अरेज की बात कर ली थी, उसकी एक एक्सरसाइज भी कर ली थी। अभी हम हमारे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स आर की वैल्यू पेयर्स इन जावास्क्रिप्ट, लाइक इन पाइथन दे आर इक्विवेलेंट टू डिक्शनरी। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स आप वैसे ही समझते होंगे जिसने पाइथन की हुई है, जिसने नहीं की हुई वो इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में समझ जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ आने वाली है। जो हम जिन चीज़ों को मेथड्स कहते हैं ना, आपको यहाँ पे क्लियर फंक्शन पर डिफरेंस पता चलेगा कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या होता है और वो बनते कैसे हैं। फंक्शंस का तो आपको ऑलरेडी पता है, मेथड्स का आपको अभी तक नहीं पता कि वो बनता कैसे है। सो दिस ट्यूटोरियल विल आल्सो टीच यू हाउ टू मेक मेथड्स। उसका तरीका जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बनाना होता है। जब जब भी हम मेथड्स बनाते हैं, मेथड्स हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अप्लाई हो रहे होते हैं, हमेशा आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेथड्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें बनता कैसे है वो आप इसमें समझ जाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट्स की तरफ हम जाते हैं। लेट मी ओपन द वीएस कोड। ये हमारा पिछला प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो अभी तक खुला हुआ है। लेट्स ओपन पार्ट 2C, लेट्स कॉल इट दिस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। लेट्स हाइड दिस फॉर नाउ। अच्छा, जब भी आप की वैल्यू पेयर्स की बात करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ जिसमें मैं एक व्हीकल के जो है डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेट्स से वेरिएबल व्हीकल इन्फो, उसका कोई मेक होगा से टोयोटा, ठीक है, और उसका कोई ईयर होगा से 2011, और उसका कोई मॉडल होगा, लेट्स से वी कॉल इट प्रियस। ठीक है, अब ये जो आपने इस तरह करके लिखा है और इन ब्रैकेट्स के साथ लिखा है ना, इसको आप कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्ट। और ये वो नोटेशन है जावास्क्रिप्ट की जो दुनिया की हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान जब भी आप डाटा कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इस फॉर्मेट में करते हैं। इस फॉर्मेट को ये भी कहा जाता है जेसन, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेव करना किसी फाइल में, वो आप उसको, या जब भी आप APIs के साथ इंटरेक्ट करते हैं आपको हमेशा जेसन रिस्पॉन्स आता है। वो चाहे जावास्क्रिप्ट में बनी है चाहे दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बनी हुई है, जब भी उसने API ने इंटरफेस करना है तो उसने जेसन फॉर्मेट के ऊपर करना है। सो ये इस फॉर्मेट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल उसी तरह से पाइथन डिक्शनरी होती है, बट फॉर योर कंजम्पशन आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने लेट से कोई भी इसमें से कोई भी आपने इस वैल्यू उठानी है। ठीक है, अब व्हीकल इन्फो में से लेट से मैंने अगर ग्रैब करना है, लेट मी पुट इट हियर एंड ओके, लेट्स पुट इट इनसाइड। ये हो गया। अब इसमें से अगर मैंने कोई भी वो ग्रैब करना है व्हीकल इन्फो, और जब भी मैं कोई की दूंगा ना तो उसको मैं इस तरह दूंगा इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये देखें जी, मेक टू इटा आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ईयर निकालना चाह रहा हूँ तो ईयर ऐसे ग्रैब हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें और मैं कहता हूँ आपके पास यू हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा, और उसमें से आपने इस z को ग्रैब करना है, z को ग्रैब करना है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई कर देते हैं ऐसे लिख के। ठीक है जी, सो इसमें जो कीज़ हैं
इस मेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज़ हैं वो ए है, वो बी है, वो सी है, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हेलो हैं। यहाँ बी के अगेंस्ट वैल्यू में एक वो दी हुई है, एरे दी हुई है पूरी, और इसमें वैल्यू में इटसेल्फ एक और डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर एक और की वैल्यू पेयर है, और उसमें इनसाइड की के अगेंस्ट एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर फाइनली जाके एक और लिस्ट के अंदर एक जो है वो वियर्ड है। लेट से आपने इस वियर्ड को यहाँ से ग्रैब करना है। सो हाउ विल यू गो अबाउट इट? सबसे पहले तो मैस होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैस के अंदर आपने ये पकड़ना है, सी को ग्रैब करना है। सो यू ग्रैब इट लाइक दिस, ठीक है। सी आपने ग्रैब कर लिया। अब सी अगेन एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आपने ये इनसाइड वाली की ग्रैब करनी है, ये आपने ग्रैब कर लिया। उसके बाद यहाँ तक जब आपने बात की तो आपके पास ये वाली लिस्ट आ जानी चाहिए। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, आपके पास 4, 5 और वियर्ड वाली ये अरे आ गई। अब आपने पिक करना था वियर्ड। अब इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा जो एलिमेंट है वो वियर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक एरे आ रही है, एरे का आपने तीसरा एलिमेंट पिक करना है, तो आप इंडेक्स 2 डालेंगे। इंडेक्स 2 पे आपके पास अभी भी वियर्ड नहीं आएगा, अभी आपके पास एक लिस्ट आएगी हुज फर्स्ट एलिमेंट इज़ वियर्ड, तो इसके आगे आप 0 लगा देंगे तो आपके पास वियर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, वियर्ड आ गया आपके पास। तो दिस इज़ हाउ यू ग्रैब डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कम्बिनेशन ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद आगे बाकी सारी चीज़ें आसान है। लेट से आपकी इसी व्हीकल इन्फो की दोबारा बात कर लेते हैं, इसको यहाँ डालते हैं और आप देखते हैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके। सो दिस इज़ योर डिक्शनरी। अब इसमें आप 2011 को 2012 करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? जिस तरह आप उसको पिक करते थे, जिस तरह इसका ये ईयर है, अगर सिर्फ आप इसको डालेंगे तो ये इसको डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको यहाँ डाल के इज़ इक्वल टू करके और कोई नई वैल्यू दे देंगे 2012, ठीक है, और आप ये यहाँ पे डालेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप लेट से इसको प्रिंट करें तो इस डिक्शनरी के अंदर 2011 की जगह 2012 आ चुका होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू सिंपली अपडेट योर डिक्शनरी वैल्यूज़। इसमें आप ना सिर्फ वैल्यू दे के बल्कि आप इस पर ऑपरेशन करके भी प्लस इज इक्वल टू 1 कर दें तो 2013 हो जाएगा। ये ना 2013 हो गया, वो रिटर्न कर देता है वैल्यू। आपने अगर पूरी डिक्शनरी देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये 2013 हो गया। सो आगे चलते हैं इससे। एक आपको और कमांड दिखा देता हूँ। ये देखें, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में आप .dir से भी प्रिंट कर सकते हैं। देखें उस केस में, इस केस में ये एज ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अगर आप उसकी फॉर्म इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं, उसको एज ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप इसको लॉग भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉग करके वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको dir कर रहे हैं तो उसकी फॉर्म मेंटेन रहेगी एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा आपके पास एक, ठीक है। उसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, ये इस पे इतना वक़्त खपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ console.log की तरह की एक और कमांड दिखाई थी। अमूमन console.log ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब उसके बाद लेट से अगर आप इसके ऊपर लूप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस डिक्शनरी के ऊपर आपने लूप चलानी है। लेट से आप बारी बारी मेक, ईयर और मॉडल देखना चाहते हैं क्या है डिफरेंट गाड़ियों का, तो आप करेंगे फॉर की इन जो भी आपकी इसका नाम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। की को आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, console.log की। अब इसे देखते हैं होता क्या, मेक ईयर मॉडल, ठीक है। वो बारी बारी उसकी, जब भी आप लूप करेंगे ना, यहाँ ज़रूरी नहीं है की लिखें, यहाँ आप एक्स लिखेंगे तब भी वो इसी तरह चलेगा।
ठीक है। वो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी वेरिएबल को लूप करते हैं तो वो उसकी कीज़ उठाता है बारी बारी, ठीक है। अगर आपने इस की को एक को डिस्प्ले करने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, तो आप अगली लाइन लिखें console.log, यहाँ पे आप x की जगह इसके अंदर x लिखें, ठीक है। तो जब भी आप की को डिक्शनरी के नाम के अंदर प्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू ग्रैब होती है, ठीक है। तो अब इसको चलाएंगे तो इसकी वैल्यू ग्रैब होगी। ये देखें जी, मेक टोयोटा ईयर 2013 मॉडल प्रियस, ठीक है। वो आपको की वैल्यू पेयर्स दिए जा रहा है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक लाइन में उसको अगर प्रिंट करना चाहूँ प्लस ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और अब इसको करके देखते हैं कि ये कैसे अपीयर होता है। मेक टोयोटा ईयर 2013 मॉडल, ये मैंने खुद उसकी फॉर्मेटिंग अपनी तरह से डिफाइन की। ये ऑब्जेक्ट नोटेशन में नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है। ये मैंने उसको खुद बताया कि यहाँ पे प्रिंट करनी है आपने और वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू इटरेट ओवर ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको अभी तक मे बी फंक्शंस और मेथड्स एक जैसी चीज़ें लगती होंगी। सो व्हाट इफ़ मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक मेथड होना चाहिए जिससे मैं उसकी कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकूँ। लेट से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने उसका ईयर अपडेट करना है। दोबारा से मैं इस को यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेथड क्या करेगा। अगर आप इन की वैल्यू पेयर्स के अंदर ना, अगर किसी की के अगेंस्ट लेट से मैं कह देता हूँ अपडेट ईयर, ठीक है, एक मैं की डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके आगे मैं वैल्यू लिखने के बजाय फंक्शन ही लिख देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, फंक्शन, और आगे उस फंक्शन को आपने जो भी डिफाइन कर रहा हूँ आप वो डिफाइन कर दें। यहाँ पे उसका कलर येलो हो गया की का, ये मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ इसलिए सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव असाइंड दिस ऑब्जेक्ट अ फंक्शन। अब इस व्हीकल इन्फो के साथ एक फंक्शन एसोसिएट हो गया जिसको हम कॉल ऐसे करेंगे, व्हीकल इन्फो डॉट ये, ठीक है। अब डॉट्स कनेक्ट हुए कि जब भी हम किसी भी चीज़ के आगे यूं लिख के कॉल कर रहे होते हैं और जब हम इस तरह अंदर लिख के कॉल कर रहे होते हैं तो क्या फ़र्क होता है। दिस इज़ फॉर्मेट ऑफ फंक्शन एंड दिस इज़ फॉर्मेट ऑफ मेथड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कॉल अ मेथड, ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ मेथड। इसको आप मेथड कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे। मेथड इज एसेंशियली अ फंक्शन विच इज डिफाइंड विद इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ही अगर आप एक फंक्शन डिफाइन कर लें तो इसको आप मेथड कहते हैं, क्योंकि इसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब लेट से मैं कहता हूं कि यहां पे और कुछ ना हो, अलर्ट हो जाए ईयर अपडेटेड, ठीक है, और अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को और अब मैं यहाँ से मेथड कॉल करता हूँ तो फंक्शन रन करेगा ईयर अपडेटेड। ऑल्दो ईयर अपडेट नहीं हुआ, अगर मैं इसके बाद दोबारा व्हीकल इन्फो जो है उसको प्रिंट करूँ तो 2011 का 2011 ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ बताई भी नहीं है कि उसको अपडेट कैसे करना है। अब अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकली अपडेट होता कैसे है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस तरह पाइथन में आप सेल्फ की कमांड यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ करते हैं दिस क्या रेफर करेगा कि जब भी इसके अंदर से फंक्शन कॉल हुआ है तो इससे रिलेटेड जितनी भी कीज़ है ना, इसकी जगह आप हमेशा दिस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, इस टेम्पलेट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो दिस डिफाइन करता है कि आप इसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। तो ईयर अपडेटेड से पहले मैं कहूँगा दिस डॉट ईयर, ठीक है, आई थिंक
it will be done like this. This dot here is equal to, यहाँ पे आपका पास हो रहा होगा ना वेरिएबल न्यू ईयर. Let's see if this works or not. Maybe it cause problem, but let's see. ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं व्हीकल इन्फो पे अपडेट ईयर कॉल करता हूँ. न्यू ईयर दे के इसको मैं 2013 कह देता हूँ. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. उसने कह दिया ये चला है और का ईयर अपडेटेड. अब हम देखते हैं कि ईयर वाकई अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ. हो गया, ये देखें जी, उसके अंदर ईयर अपडेट हो गया. और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, मैं कहूँ ईयर अपडेटेड टू दिस डॉट ईयर. ठीक है, अब दोबारा अगर ये मेथड में कॉल करूँ, और मैं दोबारा से इस ईयर को अपडेट करूँ, लेट से 2013 के बजाय मैं 2015 कर दूँ, वो कहेगा ईयर अपडेटेड टू 2015, और उस लिस्ट के अंदर वो हो भी चुका होगा. सो ये जो दिस है ना, इसको समझना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये उसी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स. इसके बाद हम एक छोटी सी आपको मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद अगली वीडियो में बनाऊँगा उसी एक्सरसाइज के सोल्यूशन की. सो इसको हम क्या देंगे, पार्ट 2 एक्सरसाइज 3. अच्छा, सबसे पहली जो आपके पास प्रॉब्लम है, देयर इज एन एम्प्लॉयर उस नेम जॉब एंड एज इज़ गिवन, और आपने क्या करना है, ऐड अ मेथड कॉल्ड नेम लेंथ. आपने इसमें मेथड ऐड करना है, जिस तरह मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि मेथड कैसे ऐड होता है. दैट प्रिंट आउट्स द लेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ नेम टू द कंसोल. ठीक है, मतलब उसके अंदर आपने मेथड बना के उसका नेम प्रिंट कर देना. उससे अगला जो है प्रॉब्लम, उसमें राइट अ प्रोग्राम दैट विल क्रिएट एन अलर्ट इन द ब्राउज़र ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज फॉर द की वैल्यू पेयर्स. अलर्ट इन द ब्राउज़र फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज फॉर द की वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, alert name is John Smith, job is programmer, age is this. ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है, ये आपका सिंपल लूप से भी हो जाएगा. मेथड से करना चाहते हैं, मेथड से भी हो जाएगा. ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप उसको कैसे करना चाहते हैं. सो बेहतर है, क्योंकि हम मेथड ही आखिरी चीज़ हमने सीखी है, और बेस्ट प्रैक्टिस है भी ये कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर से मेथड कॉल करें, तो आप उसी से करें. अच्छा, आखिरी है कि आपने इसका ऐड अ मेथड कॉल्ड लास्ट नेम दैट प्रिंट्स आउट द एम्प्लॉयज़ लास्ट नेम. आपने इसका दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है. सो दीज आर द 3 एक्सरसाइजेज. ठीक है, पहली एक्सरसाइज क्या है कि आपने इसके नेम की लेंथ प्रिंट करनी है. दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने एक फॉर्मेट लिखना है, नेम इज़ जॉन स्मिथ, जॉब इज़ प्रोग्रामर, एज इज़ 31, ये प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, आखिरी आपने मेथड बनाना है जिसमें इसका सेकंड नेम प्रिंट हो. बहुत सिंपल सी ये तीनों एक्सरसाइजेज हैं. इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. इससे अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा.